साथियों, ध्रुवीकरण की वजह से हम लोगों से नेता चुनने में किस तरह से गलती हो जाती है, ध्रुवीकरण होता क्या है, ध्रुवीकरण क्यों किया जाता है और ध्रुवीकरण की वजह से नेता कैसे चुनाव जीत जाते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। आइए ध्रुवीकरण को समझते हैं। साथियों, किसी एक वर्ग विशेष को, किसी एक धर्म विशेष को, किसी एक विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करना, इसे आप ध्रुवीकरण कह सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे कोई काम की बात नहीं होती है, उनके विचारों के साथ अपने विचारों का मिलान किया जाता है और ध्रुवीकरण हो जाता है। इस बात को उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए किसी एक धर्म स्थल है, वहाँ पर उस धर्म के कुछ मान्यताएं होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके विपरीत जाकर कुछ कार्य करना, ऐसा करने से वहाँ के धर्म के लोगों को बहुत गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में वो उसी बात पर चर्चा करने लगेंगे। चर्चा करना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरह की चर्चा करेंगे कि दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा, हो सकता है दूसरे धर्म के लोगों ने भी किया हो, या ये भी हो सकता है किसी नेता ने ध्रुवीकरण करने के लिए किया हो, या ये भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे कार्य करने में थोड़ा अलग मजा आता है। लेकिन इस बात को सोचे बगैर और जिसने ये कार्य किया है उसे पकड़कर पुलिस थाने में देने की बजाय हम लोग नफरत पालने लग जाते हैं। बिल्कुल उसी टाइम पे कोई नेता आकर उन लोगों की बात करता है, ऐसे में उन लोगों को लगता है ये नेता अपना है, हालांकि उस नेता ने कुछ भी काम नहीं किया हो और उनका देश के प्रति कुछ भी योगदान नहीं हो, फिर भी वहाँ की जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। नेता अच्छे से जानते हैं इस तरह से लोग अगर अपने पास आते हैं तो इनसे काम की बात हम क्यों करेंगे। अगर ध्रुवीकरण करके हम लोगों को वोट मिल जाते हैं तो हम काम की बात क्यों करेंगे। बिल्कुल उसी वक्त कोई नेता आकर धर्म की बात करता है, वहाँ पर जो घटना हुई है उसका विरोध करता है और दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा इस तरह की बात करता है, ऐसे में वहाँ जो इकट्ठा जनता है वो उस नेता के पीछे खड़े हो जाएगी। नेता लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं। हम लोग ये तक नहीं सोचते हैं इन नेता ने देश के लिए क्या काम किया है, इनका देश के प्रति क्या योगदान रहा है। बस हम उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और नेताओं को भी यही चाहिए होता है। नेता भी बहुत होशियार होते हैं, वो भी पुलिस की कार्रवाई की बात नहीं करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल ऐसी बातें सुनकर, देखकर जनता उनके प्रति आकर्षित हो जाती है और वोट देकर जिता देती है। क्या यहाँ पर जनता से गलतियाँ नहीं होती है? आपकी राय आप कमेंट करके बता दीजिए। और एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए किसी धर्म के नेता ने धर्म के प्रति भड़काऊ भाषण दिया, ऐसे में उस धर्म के लोग उनके पीछे इकट्ठा हो जाएंगे। वो लोग भी ये नहीं देखेंगे कि उस नेता ने क्या काम किया है, उनका देश के प्रति क्या योगदान रहा है, बस धर्म की बात कर ली इसलिए वो इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल इस बात को दूसरी नज़र से भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। वो लोग देख लेते हैं कि उस धर्म के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में हम लोगों को भी इकट्ठा होकर हमारे नेता को सपोर्ट करना होगा। ऐसे में स्थिति ये हो जाती है, यहाँ के धर्म के लोग उस धर्म के नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं और इस धर्म के लोग भी उस धर्म के नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं। दोनों धर्म के नेताओं का दोनों धर्म के लोग कोई काम नहीं देखते हैं, बस अपने धर्म का नेता है इसलिए उसे चुनते हैं। बिल्कुल यही गलतियां हम लोगों को इस बार नहीं करनी है। इस बार अगर हम लोग काम देखेंगे, काम की बात करेंगे, तब ये नेता लोग काम की बात करेंगे। साथियों, और भी कई तरह के ध्रुवीकरण हो सकते हैं, जैसे किसी एक जाति विशेष की बात करना, जैसे किसी एक धर्म विशेष की बात करना, जैसे किसी एक विचारधारा के लोगों की बात करना। ऐसे में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग इकट्ठा होना अच्छी बात है, लेकिन जब देश की बात होती है तो धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों को वोटिंग करनी होगी। अगर हम लोग इस तरह के अपने धर्म के नेताओं को चुनेंगे
और दूसरे धर्म के नेताओं से हम नफरत करेंगे। ऐसे में हम कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता काम कर सकता है, इस दिशा के बारे में हम सोच नहीं सकते। साथियों, वीडियो के अंत में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। नमस्कार।